बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों को और शिक्षा मित्रों का नेतृत्व कर रहे अगुवाकारों को ये दो चीजें बहुत स्पष्टता के साथ समझनी होगी। पहले तो आम शिक्षा मित्रों को यह बात समझनी होगी बहुत कायदे से कि उनके लिए वास्तव में सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ काम कौन कर रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन अगुवाकारों को यह बात समझनी होगी कि जब वह अपने प्राथमिक विद्यालयों में जाते होंगे तो उनके नाम के आगे शिक्षा मित्र ही लिखा होता है, जहां वो जिस कॉलम में वह हस्ताक्षर करते हैं, और वह भी 10,000 पाते हैं, और जिस दिन अनुपस्थित रहते होंगे तो उनका भी 333 रुपया काट करके मिलता होगा। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता अपने को कहते हैं या हैं, उनको यह बात समझनी होगी कि पहले वो शिक्षा मित्र हैं और उनको आम शिक्षा मित्र की तरह चीजों को सोचना होगा और समझना होगा। और आम शिक्षा मित्रों को यह सोचना होगा कि उनके लिए सही दिशा में कौन काम कर रहा है। यहाँ विषय, मैं इस शिक्षा मित्र के विषय को पूरी तरीके से राजनीतिक विषय मानता हूं और इसका हल भी राजनीति से निकलेगा, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं। यह शिक्षा मित्र का मुद्दा कोई अब सामान्य मुद्दा नहीं रह गया है। मैं इस मुद्दे को राम मंदिर मुद्दे की तरह समझ रहा हूं, जिसका हल राजनीतिक रूप से ही निकलेगा। यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक है और हल भी इसका राजनीतिक निकलेगा। अब आप कितना उस स्थिति पर जाकर के इसका हल निकाल पाते हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है। काम किसी के साथ कोई गाड़ी में बैठ रहा है, हम फोटो खिंचा ले, सेल्फी ले ले, माला पहना दे, विषय इतना हल्का नहीं है। यह विषय इतना गंभीर है कि इस पर बैठ करके तर्क संगत सारे विषयों पर बात वो होनी आवश्यक है। और वह बात तब होगी जब सामने वाला मानसिक रूप से इस बात के लिए प्रिपेयर होगा कि वह आपसे बात करे। अभी आज की तिथि में मैं जो आज अनुभव किया हूं कि अभी मुख्यमंत्री के साथ और काम करने की आवश्यकता है। हालांकि इस बात का हमने माननीय मुख्यमंत्री से जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंशा के अनुरूप शिक्षा मित्रों में नेतागिरी खत्म हो चुकी है, जो आप चाह रहे थे। अब आम शिक्षा मित्र सीधे आपसे, आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता है इस विषय पर। अब इसमें नेतागिरी का काम खत्म हो चुका है। अब इसमें जबरदस्ती कोई नेतागिरी करे तो वो अलग विषय है, लेकिन आम शिक्षा मित्र वह चीजें नहीं चाहता है। तो पहली चीज तो एक संगठन के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी ये है कि आम शिक्षा मित्र पहले विश्वास करे संगठन पर, लोगों पर विश्वास करे, अपने काम करने वाले लोगों पर विश्वास करे। शिक्षा मित्रों की विश्वास बहाली पहली प्राथमिकता है आज की तिथि में। वह यह विश्वास करे कि जे अमरिंदर दुबे अच्छा काम कर रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, उसके लिए अमरिंदर दुबे जिम्मेदार नहीं है। पहले इस बात को शिक्षा मित्रों को समझना होगा, या वो इतना विश्वास उनको हमको देना होगा कि वह इस बात को समझ पाए। और इसका अभाव जबरदस्त है आज की तिथि में प्रदेश में। मिश्रा जी, शिक्षा मित्र यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। और इस बात की चर्चा मैं पिछली बार भी आपसे किया था कि यदि शिक्षा मित्र मानने को तैयार नहीं है कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों काम कर रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, यदि वो यह कह रहा है कि आप बंद कर दीजिए काम करना, आप घर बैठ जाइए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, तो फिर जबरदस्ती हम क्यों उस काम को कर रहे हैं भाई। यह जबरदस्त अभाव है, यह एक कम्युनिकेशन गैप जबरदस्त है संगठन में और आम शिक्षा मित्रों में। तो हमको तो जो शासन और सरकार के साथ काम कराना है वह विषय तो है ही है, उसके साथ यह विषय भी बहुत प्राथमिकता के साथ है कि आम शिक्षा मित्रों के विश्वास की बहाली हो। यह मेरी प्राथमिकता में है। आम शिक्षा मित्र इस बात को समझे कि यदि अमरिंदर दुबे अपना समय, अपना श्रम, अपनी जेब का पैसा लगा करके मेहनत कर रहे हैं, तो वह ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो मेरा पारितोषिक है, जिस पर पिछली बार लंबी बात हमारी आपकी हुई थी। और यह विषय आज के तिथि में लोगों को रोकने के लिए, लोगों को मानसिक संबल देने के लिए यह बहुत बड़ा विषय है आज की तिथि में। काम हो,
आगे हो पीछे हो, उससे बड़ा विषय ये है कि आम शिक्षा मित्र हमारे ऊपर विश्वास करे कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वह सही दिशा में काम कर रहा है और हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए समय दे रहा है, हमारे लिए पैसा लगा रहा है, हमारे लिए अमरेंद्र मेहनत जी, कर रहा है। अमरेंद्र जी, आपने कहा कि अभी मुख्यमंत्री को विश्वास में देना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान काहे कर दिया? फिर क्या ये ऐलान गलत माना जाएगा? बहुत सारी तो आप चीजें ही हैं मिश्रा जी। नहीं, आप हम ही की बात बात पर बात कर रहा हूं। अब तक किसी मैं ने तो मैं नहीं, एक मिनट मेरी भी सुन लो। मैंने आपको सुन। सुना बिल्कुल। अब तक जिन लोगों ने प्रयास किया उनकी देन रही कि मुख्यमंत्री जी यहां तक आए, तो इसका मतलब उन लोगों का भरोसा बढ़ा, उन लोगों का विश्वास बढ़ा, और विश्वास बढ़ा तभी यहां तक बात बनी। विश्वास नहीं बनता तो मुख्यमंत्री जी ऐलान नहीं करते 5 सितंबर को। मैं जानता हूं, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के बातचीत की है, कई मुख्यमंत्रियों से सीधा रूबरू हुआ हूं। यह पॉलिटिकल माइलेज का अपना अपना फायदा होता है। जब तक किसी राजनीतिक दल को किसी संगठन से बड़े लाभ नहीं मिलते हैं, नहीं दिखते हैं, तब तक कोई संगठन को, किसी कर्मचारी को, किसी